हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5 में अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नियम इसमें बता रहा है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम लोगों ने बहुत सारे नियम पढ़े थे एंड उसकी प्रश्नावली भी सॉल्व की थी। अब इधर के हम लोग और गणित के नए नए नियम को पढ़ेंगे। इसमें पहला है संवरक नियम। अब ये संवरक नियम क्या होता है, इसी के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये सीख लिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग, मान लीजिए कि 5 धन 6 बराबर कितना होता है, तो 11 होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्याओं का योग, यह पूर्ण संख्याओं के योग के लिए क्या कौन सा नियम है, संवरक नियम। तो इसमें संवरक नियम किसको बोला गया है कि यदि हम लोग योग करते समय दो पूर्ण संख्याओं को ही यूज़ करें और उसको जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है वो भी पूर्ण संख्या हो, तो यह नियम क्या कहलाता है, संवरक नियम। योग के लिए मतलब जोड़ने के लिए। यदि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या हो तो पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए संवरक नियम का पालन करती है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ के लिए हम लोगों ने पूर्ण संख्या का यूज़ किया तो उसका उत्तर भी पूर्ण संख्या आया। तो इसमें क्या बताया गया कि ये संवरक नियम है। पर इसमें जोड़ के लिए जो नियम लागू है वही गुणा के लिए, वही भाग के लिए, घटाने के लिए और भाग के लिए। तो गुणा में भी क्या बोले हैं कि यदि 5 गुणे 6 बराबर, इसको हम पूर्ण संख्या को क्या करें, गुणा करें। तो पूर्ण संख्या को गुणा करने से क्या वो पूर्ण संख्या आती है, तो 5 छक्का 30, देखो 30। ये देखो पूर्ण पूर्ण संख्या का गुणा किए तो इसमें ये उत्तर भी पूर्ण संख्या आया है। तो ये गुणा के लिए से भी संवरक नियम हुआ। इसी प्रकार यदि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो तो वह भाग के लिए, तथा यदि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या हो तो वह घटाने के लिए संवरक नियम का पालन करेगी। अब इसमें यह भी बोला है कि यदि मान लीजिए कि 6 माइनस 3 बराबर कितना आया, यहाँ पर 3, तो ये पूर्ण पूर्ण संख्या है और यहाँ पर भी उत्तर आया 3। यहाँ पर भी उत्तर कितना आया, 3 आया। तो ये भी पूर्ण संख्या है। घटाने के लिए संवरक नियम का पालन हुआ। अब इसी में 6 भागित 3 किए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर देखिए 6 भागित 3 ये भाग है, तो भाग के लिए भी इस संवरक नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि संवरक नियम किसे बोला जा रहा है। यदि पूर्ण पूर्ण संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हो और उसका आंसर भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो योग के लिए, गुणा के लिए, घटाने के लिए और भाग के लिए संवरक नियम होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए नीचे दिए गए क्रियाकलाप से देखें कि पूर्ण संख्याएं किन किन संक्रियाओं के लिए संवरक नियम का पालन करती हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। अब यहाँ परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि संवरक नियम कैसे होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 5, आपको कुछ संख्याओं की सारणी दी गई है। सारणी में पहली पंक्ति में जिस प्रकार सभी खानों को भरा गया है बाकी पंक्तियों को उसी प्रकार भरिए। क्रमांक 8 के बाद आप स्वयं संख्या लिखकर इस पंक्ति के सभी रिक्त खानों को भरें। अब यहाँ पर हमको एक सारणी दी गई है, आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी और उसको हल करके देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं संवरक नियम का पालन कर रही है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग में, और कौन कौन सी संख्याएं संवरक नियम का पालन नहीं कर रही है। तो चलिए हम लोग हल करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपको सारणी दिख रही है। इसमें मैंने पहले से ही इन संख्याओं को बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही संख्या जैसे जिस सीरीज में लिखा गया उसी सीरीज में लिखा हुआ है। अब इसमें हमको पता करना है कि इनमें से जो ये संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या संवरक नियम का पालन कर रही है और कौन कौन सी संख्या नहीं कर रही है। यहाँ पर पहले सारणी की डिटेल्स को जान लेते हैं। संख्या क्रमांक या 10 12 तक दिया गया है सवाल।
पहली पूर्ण संख्या, ये पहली पूर्ण संख्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है। उसके बाद पहली पूर्ण संख्या धन दूसरी पूर्ण संख्या, इसमें क्या करना है, पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ना है। यहाँ पर पहले उदाहरण को आप समझ लीजिए, जुड़ा हुआ है, ठीक है, 15 है। उसके बाद योगफल पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पर योगफल पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कैसे पता करोगे आप लोग, कि मतलब कि जैसे कि ये 15 आया तो 15 में कोई जोड़ना घटाना गुणा भाग का चिन्ह ना हो, एकदम वो अकेला एक अच्छा आंसर आए, वही पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या हाँ है। पहली पूर्ण संख्या माइनस दूसरी पूर्ण संख्या, अब यहाँ का क्या करना है, ये 3 + 12 को 3 - 12 करना है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये 3 में से 12 तो नहीं जाएगा ना, अब देखिए यहाँ पर ये 3 में से 12 तो जाएगा नहीं ना। अब 3 - 12 किया हुआ है, तो अब अगर इसको हम घटाएंगे तो 3 में से 12 चला जाएगा, तो यहाँ 9 और ये -9 में आ जाएगा। चूंकि अब -9 में है इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें कोई भी माइनस वाला चिन्ह नहीं आता है, तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखाया हुआ है। फिर उसके बाद पहली पूर्ण संख्या गुणे दूसरी पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या गुणे दूसरी पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा करने के लिए बोला है, तो इसी को 3 × 12 किया हुआ है, तो 12 तिहाई 36 होता है। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें कोई माइनस प्लस आया नहीं है, तो यहाँ पर है ऐसा लिखा गया है। उसके बाद फिर इसको पहली पूर्ण संख्या भागित दूसरी पूर्ण संख्या, तो देखिए 3 - 12। अब चूंकि इसमें 12 भागित 3 किया गया है, तो ये तो दशमलव में आ जाएगा ना, इसका आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। भागफल पूर्ण संख्या है या नहीं, तो नहीं है। इसी प्रकार हमें इन सारे सवालों का उत्तर देना है। अब दूसरा क्या है, 29, पहली पूर्ण संख्या 39 है और दूसरी पूर्ण संख्या 13 है। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। 9 3 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर ऐसे करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। 9 3 12 की 2 हासिल 1, 4 1 5, यहाँ पर कितना आया, 52 आया। तो 52 हमारी ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर कितना आया, 52 आया। तो 52 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग है लिख देते हैं। उसके बाद फिर ये 39 - 13 है, तो यहाँ पर कितना आया, 3 और यहाँ पर आया 2, 23। ये भी पूर्ण संख्या है, सॉरी 23 नहीं, ये 26 आ जाएगा। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है, 26 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। उसके बाद फिर ये 39 गुणे 12 है, तो इसको गुणा करके देखते हैं। 9 दूने 18 की 8 हासिल 1, 9 दूने 3 दूने 6, मतलब 2 तिहाई 6 1 7 और 1 निया 9 और 1 3 3, 8 हुआ, ये 9 10 16 हुआ, और ये यहाँ पर इतना कितना आया, 468 यहाँ पर आया, 468। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें कोई गुणा भाग नहीं है, मतलब कि जोड़ना चिन्हों का परिवर्तन नहीं किया गया है। अब इसमें 39 भागित कितना है, 13, तो हमको 13 में 39 का भाग देना है। तो 13 13 3 6 13 तिया 39 होता है। ये पूरा पूरा कट गया, तो ये 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 3 आया, और ये पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हमको ये आंसर देना है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। ये 5, अब देखिए ये 5 + 0 बराबर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ये। अब ये 5 - 0 आया तो पर भी यहाँ पर आंसर आएगा 5, तो ये पूर्ण संख्या है, ये भी है पूर्ण संख्या। अब इसको 5 गुणे 0 कर दी, तो इसका आंसर क्या आया, 0, पर 0 भी एक पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पर भी ये पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर 5 भागित 0 आया है, तो 0 का भाग हम 5 से करेंगे, तो ये तो 0 अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, 0 अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। 0 से किसी संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता। फिर नेक्स्ट है 0 +
नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ 0 + 8 बराबर यहाँ पर 8 ही आएगा, तो ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर 0 - 8 बराबर, तो यहाँ पर भी 8 आएगा, तो ये क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। अब ये 0 × 8 बराबर, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो ये पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 0/8 बराबर, तो यहाँ पर 8 का भाग यदि हम 0 से दिए तो 8 शून्यम शून्य, फिर ये इस प्रकार से ये 0 आंसर आया है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। 0 आया है मतलब हमें पूर्ण संख्या देखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं 11, नेक्स्ट देखते हैं 11 + 15, इसको जोड़ते हैं, 5 1 6 और 1 1 2 26, यहाँ पर ये 26 आया, ये पूर्ण संख्या है। और 11 - 15, या भी ये पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पर -4 आ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर -4 आया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद फिर 11 × क्या आया, 15, तो इसको हमें गुणा करना है, 5 × 5 5 × 5 और 1 × 1 1 × 1, ये 5 1 6 165, तो 165 ये पूर्ण संख्या है। अब इसका भाग दिया गया है, देखिए 11 भागित 15 मतलब 15/11, तो ये अपरिभाषित हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 15 शून्यम करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, उसके बाद भागित करेंगे तो ये 0, फिर 15, इस प्रकार से ये दशमलव में चले जाएंगे, ठीक है। दशमलव में चले जाएंगे, इसके भाग तो हम यहाँ पर दशमलव करके ये सब डैश डैश कर देते हैं, मतलब कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार हमें ये देखना है, जिसका पूर्ण संख्या होगा फट से भाग चला जाएगा, जिसका नहीं होगा उसमें नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट है 99 + 1 = 100, तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब ये 99 - 1 = 98 आया, तो ये भी पूर्ण संख्या है। अब 99 तो 1 निया 99 ये हो गया, तो ये भी पूर्ण संख्या है। और इससे ये 99 भागित 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 9, तो 1 1 निया 9 1 निया 9, तो इस प्रकार से ये आंसर यहाँ पर आ जा रहा है, ये भी पूर्ण संख्या है ये। अब नेक्स्ट है 27 + 9 है, 27 + 9 है, तो इसको जोड़ेंगे, 7 9 16 की 6, यहाँ से 1 3 36 हुआ यहाँ पर, तो ये पूर्ण संख्या है। और ये 27 ये भाग है, ठीक है, ये भाग है, तो 9 तिहाई 27, ये 3 आया, तो ये क्या है, ये सॉरी ये यहाँ पर ये घटाना होगा, ठीक है। 27 - 9, तो इसमें 27 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 27 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 18, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 18 लिखते हैं यहाँ पर, ये 18, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या लिख दिए। अब उसके बाद फिर 27 × 9 किया गया है, 27 × 9, तो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 होगा ये, तो देखिए 243 यहाँ पर ये आंसर आ गया, तो ये भी पूर्ण संख्या है। अब इसके भाग 9 या 27, तो ये 3 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इधर, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये 111 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2, ये भी 2, 122 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर ये क्या दिया गया है, 111 - 11, तो यहाँ पर 11 - 11 0 0 1, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका आंसर आया 2
1221 ये पूर्ण संख्या है। अब इसका भाग करेंगे, यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसका भाग करेंगे तो देखते हैं, हम लोग भाग करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग भाग करके देखते हैं। 111 भागित 11, तो इसमें 11 और 111, तो इसमें 11 कम 11, ये हो गया पूरा, और ये इसमें क्या हो गया, दशमलव आ जाएगा। तो 11 इसमें नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये 11.1 और इधर कुछ समथिंग आ रहा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट बताया गया था कि 8 के बाद आपको इधर खुद संख्या सोच करके आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग बना लिए हैं। 33 प्लस 3 को हम लोग जोड़े तो कितना आया, 36 है, ये पूर्ण संख्या है। और 33 माइनस 3 को घटाए तो यहाँ 30 आया, तो पूर्ण संख्या है। अब 33 गुणे 33 को हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो 33 गुणे 3, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यहाँ पर ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 99, यहाँ पर पूर्ण संख्या है। और ये 33 का यहाँ भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ पर ये 11 आंसर आ जाएगा और ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इधर। नेक्स्ट ये 10 प्लस ये 11 प्लस 10 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये 21 लिख दिए, पूर्ण संख्या है। अब ये 11 माइनस 10 हुआ, तो यहाँ पर आंसर 1 आया, तो ये पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर है 11 गुणे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक एकम 11, 110, तो ये भी क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर ये देखिए पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, 11 माइनस 10, तो 11 माइनस 10 है, तो 10 में इसका भाग करेंगे, 10 में इसका भाग तो 10 से कम 10 हो जाएगा, और ये दशमलव में आ जाएगा। फिर ये 10 से कम 10 हो जाएगा, तो ये 1.1 आ रहा है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर इधर देखते हैं, ये इधर हम लोग देखें इसको, ये 59 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ है। ठीक है। 11 119 119 ये हुआ, तो ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर 59 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि माइनस में आया ना, पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद फिर 59 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 6 54 की 4 हासिल 5 और 6 पंचे 30, 5 35 हो जाएगा ये। तो और ये 1 0, तो 3540, यहाँ पर 3540 ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये भाग जाने के लिए भाग करने के लिए बोला गया है। तो 60 चूँकि ये बड़ी संख्या है, तो ये दशमलव में आ जाएंगे। देखिए तो दशमलव में आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट देखते हैं, 7 प्लस 8 बराबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है पूर्ण संख्या है, और 7 माइनस 8 बराबर -1 होगा। तो -1 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये फिर यहाँ पर है 7 इंटू 7 8 56, 7 8 56, तो ये क्या हुआ, 7 8 56 ये पूर्ण संख्या है। और फिर ये 7 भागित 8, तो मतलब 8 का हमें 7 में देना है, तो ये भी दशमलव में चला जाएगा। दशमलव में जा रहा है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये सारे सवाल का हल करके दिखा दिया है कि कैसे कैसे ये आएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समवर्ग नियम समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।
उपरोक्त सारणी को देखकर बताइए कि किन किन संक्रियाओं का परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या है एवं किन किन का परिणाम हमेशा पूर्ण संख्या नहीं है। यह भी सोचिए कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। स्पष्ट है कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो उनका योगफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है एवं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या होता है, परंतु दो पूर्ण संख्याओं का अंतर एवं भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता। अतः पूर्ण संख्या योग एवं गुणा के लिए संवरक नियम का पालन करती है, परंतु घटाने एवं भाग की प्रक्रिया के लिए संवरक नियम का पालन नहीं करती। चूँकि फ्रेंड्स अब हम लोग उसके माध्यम से टेबल के माध्यम से देखिए कि कौन कौन सी संख्या संवरक नियम का पालन करती है और कौन कौन सी नहीं करती हैं। अब यहाँ पर ये निष्कर्ष बताया गया है कि आप हम लोगों ने भाग करते समय, गुणा करते समय, जोड़ते घटाते समय ये देखा कि इसमें जोड़ना और गुणा ये दोनों संवरक नियम का पूर्णतः पालन करती है, लेकिन जो भाग और घटाना था ये संवरक नियम का पालन नहीं कर रही थी। आपको निष्कर्ष में यही बताया है कि जोड़ना और गुणा हमेशा संवरक नियम का पालन करती है और भाग तथा घटाना ये संवरक नियम का पालन नहीं करती है। ये आपके लिए निष्कर्ष निकला। आई होप फ्रेंड्स आपको संवरक नियम की जो विधि हम लोगों ने बताई वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नियम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।